जैसे ही हाथ छूटा वो डर गया और डर के कारण खूब जोर से चिल्लाया। दोनों ही सैनिकों को यह लगा कि अब अभिनव खाई में गिर जाएगा, लेकिन अभिनव ने उस पतली सी दीवार को पकड़ रखा था जिस पर वो चल रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों ही सैनिकों ने देखा अभिनव दीवार को पकड़े लटका हुआ था। तुम परेशान ना होना, डरो मत, हम कुछ करते हैं, तुम बस हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, दोनों सैनिकों ने डरते हुए अभिनव से कहा। हड़बड़ाहट में उन दोनों के पैर भी खाई में फिसलते फिसलते बचे। तभी उन दोनों ने गहरी सांस ली और एक सैनिक बोला, हमें हड़बड़ाहट में आकर कुछ भी नहीं करना है, अगर हमने हड़बड़ाहट में कुछ भी किया तो हम सब मारे जाएंगे। उधर अभिनव चिल्लाए ही जा रहा था। तभी सैनिकों ने अभिनव को समझाते हुए कहा, तुम चिल्लाना बंद करो, हम कुछ करते हैं, अगर तुम इस तरह बचाओ बचाओ करते रहे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा हाथ छूट जाएगा, मैं अब और देर तक ऐसे दीवार पकड़कर नहीं रह सकता हूं, अभिनव ने रोते हुए कहा। अभिनव की आंख से आंसू बह रहे थे और ये दोनों ही सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अभिनव को कैसे बचाया जाए। जब उन्होंने हाथ पकड़कर अभिनव को खींचने की कोशिश की तो वो कोशिश भी नाकाम हो गई थी। दोनों ही सैनिक कई बार खुद भी खाई में गिरते गिरते बचे थे। ऐसे में उनके अंदर डर भी था। अभिनव ने रोते हुए उन सैनिकों से कहा, मैं तुम दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूं। दोनों सैनिक अभिनव की बात को ध्यान से सुनने लगे। अगर मैं इस खाई में गिर जाता हूं तो किसी भी तरह से वो जड़ी बूटी वासु तक जरूर पहुंचा देना, अभिनव ने दोनों सैनिकों से निवेदन किया। हौसला मत हारो और बस तुम दीवार पकड़े रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सैनिकों ने अभिनव से कहा। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक रस्सी मिल गई और किसी तरह से उन दोनों ने अभिनव को ऊपर खींच लिया। अभिनव के चेहरे की खुशी बयान कर रही थी कि उसे एक नया जीवनदान मिल गया था। मेरे पास तुम लोगों को शुक्रिया कहने के लिए भी शब्द नहीं है, आज तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, अभिनव ने हाथ जोड़कर उन सैनिकों से कहा। धीरे धीरे चलते हुए वो खाई भी पार हो चुकी थी और अभिनव ने उन सैनिकों से कहा, आखिर अब कितनी देर तक हमें इस सुरंग में चलना होगा और मलियागिरी पहाड़ी आखिर कितनी दूर है? बस कुछ दूर और, हम जल्दी मलियागिरी पहाड़ी पर पहुंचने वाले हैं, सैनिकों ने अभिनव को जवाब दिया। अभिनव जब उस सुरंग को पार कर रहा था कि तभी उसे कई तरह की मूर्ति दीवारों पर दिखी। ऐसा लग रहा था कि इन मूर्तियों की आज भी पूजा होती है। अभिनव ने उन मूर्तियों को देखा और देखकर रुक गया। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी से सुरंग से हमें निकलना होगा क्योंकि यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, सैनिकों ने अभिनव से कहा। हाँ, लेकिन लगता है इन मूर्तियों की रोज पूजा होती है और मैं हैरान हूं कि आखिर इस सुरंग में रोज पूजा करने के लिए कौन आता होगा, क्या यहाँ पर कोई रहता भी है? अभिनव ने सैनिकों की तरफ देखा और पूछा, हम लोगों को पूजा और मूर्तियों से क्या मतलब है, हम असुरी शक्तियों पर ही विश्वास करते हैं, सैनिकों ने अभिनव से कहा। ठीक है, मुझे ये मूर्तियां कई सदियों पुरानी लग रही है और मुझे पता है इन मूर्तियों में दैवीय शक्तियों का वास होता है, इसलिए मैं इनसे आशीर्वाद लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, अभिनव ने मूर्ति की ओर बढ़ते हुए कहा। अभिनव मूर्ति के पास गया और वहां पर मूर्ति की पूजा की। तभी उसे अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ प्रवेश कर रहा था। हैरान होकर उसने पहले मूर्ति की तरफ देखा और फिर सैनिकों की तरफ देखा। अब अगर तुम्हारी पूजा हो गई हो तो यहां से चलें, नहीं तो नई मुसीबत में फंस जाएंगे, सैनिकों ने अभिनव से कहा। अभिनव और सैनिक आगे बढ़ने लगे और अभिनव के दिमाग में अभी भी यही प्रश्न चल रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसके अंदर प्रवेश कर रही थी। कुछ देर चलने के बाद अभिनव को उजाला दिखने लगा और फिर अभिनव उन सैनिकों के साथ सुरंग से बाहर निकल आया। अगली सुबह हो चुकी थी। हमारी पूरी रात इसी गुफा में कट गई और हमें पता भी नहीं चला, अभिनव ने हैरान होते हुए कहा। यही है वो मलियागिरी पहाड़ी जहां पर आपको कल्प और पारिजात का वृक्ष मिल जाएगा, सैनिक ने अभिनव को मलियागिरी पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। जैसे ही अभिनव ने उस मलियागिरी पहाड़ी को देखा, वो देखकर दंग रह गया। एक अलग ही तरह की खूबसूरती इस पहाड़ में थी। इसे देखकर तो मेरी सारी थकान उतर गई, दिल कर रहा है मैं यहीं पर बस जाऊं, अभिनव ने सैनिकों की ओर देखकर कहा। लेकिन यहां पर बसना और यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, हम लोग इस छोटी सी पहाड़ी के पीछे हैं, अब तुम जाओ और तुम्हें जो लेकर आना है ना लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें वो जड़ी बूटी पाने के लिए परीक्षाएं देनी होगी, सैनिक ने अभिनव से कहा।
मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, आत्मविश्वास से भरे अभिनव ने कहा। अभिनव मलियागिरी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा और जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, खूब जोर से हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वो अभिनव को उस पहाड़ी से नीचे गिरा सकती थी, और अगर अभिनव पहाड़ी से नीचे गिरता तो वो जरूर मर जाता। बर्फ की पहाड़ी पर हाथों से पकड़ पकड़ कर चढ़ना अभिनव के लिए आसान नहीं था। बर्फ पिघलती जा रही थी और उसके हाथ लाल हो गए थे और वो भी छूट रहे थे। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं वासु को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं। अगर वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर और अपनी जिंदगी की फिक्र किए बिना मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अभिनव ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा। हवा और जोर से चलने लगी थी और अभिनव के पास बस कुछ ही घंटों का समय बचा था। इस बचे हुए समय में अभिनव को जड़ी बूटी लेकर सुरंग को फिर से पार करके अंबिकासुर को जड़ी बूटी का हिस्सा देना था, और फिर उसके बाद बड़ी पहाड़ियों को पार करके वासु तक पहुंचना था। अभिनव को डर भी लग रहा था, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। तभी बिना मौसम की बरसात भी जोरों से होने लगी। बारिश के कारण बर्फ भी जोरों से पिघलने लगी थी। अब अगर मैं जल्दी से ऊपर नहीं चढ़ा तो बर्फ के पिघलने के कारण मेरा हाथ छूट जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा, अभिनव ने मन में सोचते हुए कहा। अभिनव उस बर्फ से ढकी पहाड़ी को अपनी हाथों से पकड़ पकड़ कर पार करने लगा। हर तरफ से अभिनव की तरफ खतरा बढ़ रहा था। वहीं गांव वाले अभिनव की प्रतीक्षा में वासु को घेर कर खड़े थे। तभी वैद्य जीवन सिंह ने दरवाजे से बाहर देखते हुए कहा, अभी तक अभिनव का कोई पता नहीं है, वो कहाँ है? अगर वो समय से पहले नहीं आया तो हम वासु को कभी नहीं बचा पाएंगे। इसका पूरा शरीर नीला पड़ता जा रहा है। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, क्योंकि वासु का पूरा शरीर नीला हो गया था, जिसका मतलब था कि जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। तभी एक गांव वाले ने वैद्य जीवन सिंह से कहा, आप कुछ करिए ना, जिससे इसकी जान बच जाए। मैंने अपनी सारी कोशिश कर ली, तब तक कुछ नहीं हो सकता है जब तक वो जड़ी बूटी मुझे मिल न जाए, जीवन सिंह ने गांव वाले से कहा। उधर किसी तरह से अभिनव मलियागिरी पहाड़ी पर चढ़ गया और उसे सामने दो बड़े से पेड़ दिखाई दिए। आंधी और तूफान अपने चरम पर थे। मैं इस तूफान को कैसे झेल रहा हूं मुझे ही मालूम है, क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का इस तूफान में गायब हो गया होता और पता भी नहीं चलता, अभिनव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। अभिनव धीरे धीरे उन दोनों पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। दूर से ही उस पेड़ पर लगे फूल खिल रहे थे और उस पेड़ की सुंदरता दूर से ही दिख रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि क्यों इस पेड़ तक पहुंचने में मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, अभिनव ने खुद से कहा। जितना मैं इस पेड़ के नजदीक जा रहा हूं, मेरी परेशानियां, मेरी उलझन और मेरा दर्द कम होता जा रहा है। एक अलग सुकून इस पेड़ के नजदीक जाने से मुझे मिल रहा है, अभिनव ने खुद से कहा। दोनों ही पेड़ काफी सुंदर लग रहे थे और उनके पास एक अलग सी शांति महसूस हो रही थी। दूर से ही देखकर ऐसा लग रहा था कि इन पेड़ों को कोई न कोई दिव्य शक्ति प्राप्त थी। जैसे ही अभिनव उन पेड़ों के पास पहुंचने वाला था, तभी आकाश में जोर से बिजली चमकी और अभिनव डर गया। अभिनव वहीं रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा, फिर से आकाश में जोर से बिजली चमकी। अब अभिनव और भी ज्यादा डर गया। उसने आज से पहले बादलों की ऐसी कड़कड़ाहट कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा है कि यह बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी और बादल फट जाएंगे, अभिनव ने खुद से ही डरते हुए कहा। लगातार बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देने लगी। अभिनव ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई तो बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। वहीं जब उसने अपने सैनिकों की ओर देखा तो देखकर हैरान रह गया। उसके दोनों ही सैनिक बर्फ में दबकर मर चुके थे। उनका आधे से ज्यादा शरीर बर्फ के अंदर दबा हुआ था और सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। बर्फ के कारण उनके माथे से खून भी गिर रहा था। मेरे कारण इन दोनों की मौत हो गई, अभिनव ने उदास मन से कहा। चारों तरफ सन्नाटा था और बिजली का गरजना बंद नहीं हो रहा था। अभिनव पेड़ की नजदीक बढ़ता चला गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ, उस पेड़ के नजदीक मत जाना। अभिनव ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अभिनव फिर से पेड़ की तरफ बढ़ने लगा तो फिर से वही आवाज आई, लेकिन जब भी अभिनव मुड़कर देखता उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जरूर कोई न कोई दिव्य शक्ति है, क्योंकि इन दोनों ही सैनिकों ने बोला था कि इस पहाड़ी पर दिव्य शक्तियों का वास है और वो मुझे आसानी से जड़ी बूटी लेने नहीं देगी।
अभिनव ने मन ही मन में कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद अभिनव ने हाथ जोड़े और बोला, आप जो भी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे जड़ी बूटी की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे जड़ी बूटी लेने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरा दोस्त इस वक्त मौत से जंग लड़ रहा है और अगर मैं समय से यह जड़ी बूटी लेकर उसके पास नहीं गया तो उसकी मौत निश्चित है। अभिनव जोर जोर से रोने लगा। तभी किसी ने फिर से कहा, यहां कोई जड़ी बूटी नहीं है और जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। अगर उसे बचना होगा तो उसे बचाने के लिए कोई भी कारक उसकी मदद कर देगा और अगर उसकी मृत्यु लिखी होगी तो वो होकर ही रहेगी। अभिनव ने फिर से अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें कहीं भी मिलने वाला नहीं हूं। मैं हर जगह हूं, तुम्हारे करीब भी और तुमसे दूर भी, तुम्हारे पास भी हूं और तुम्हारे उस दोस्त वासु के पास भी हूं, सुल्तान के पास भी हूं और जीवन सिंह जैसे वैद्य के पास भी हूं। मैं जैम के पास भी था और तुम्हारे गांव वालों के पास भी। मैं इस बर्फ में भी हूं और इस तूफान में भी। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं हर जगह समाया हुआ हूं। फिर से आवाज आई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं आज धन्य हूं कि आप जैसी शक्ति मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभिनव ने बोला, लेकिन उसे अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के लिए आवाज आना बंद हो गई। अभिनव चुपचाप खड़ा था, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तूफान भी शांत हो गया था और अभिनव फिर से पेड़ की ओर बढ़ने लगा। तभी फिर से आवाज आई, अगर तूने उस पेड़ को छुआ तो तुझे अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। अभिनव रुक गया और हाथ जोड़कर बोला, भले ही आप चाहे तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन वो जड़ी बूटी मुझे दे दो। मेरे दोस्त को उसकी बहुत जरूरत है। मैं आपको खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन आप वासु का जीवन बचा लो। अभिनव की आंख से आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक जब फिर से कोई आवाज नहीं आई तो अभिनव ने रोते हुए कहा, मेरे दोस्त लोगों का भला करना चाहता है और किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता है, लेकिन आज वही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। उस जैसे इंसान की इस पृथ्वी पर बहुत जरूरत है। आप इतने कठोर तो नहीं हो सकते हैं कि जो हमेशा दूसरों का भला करने की सोचता हो उसे इतनी आसानी से मरने दे। क्या दैवीय शक्ति अभिनव को जड़ी बूटी लेने देगी? क्या अभिनव समय पर पहुंचकर वासु की जान बचा लेगा? आखिर जड़ी बूटी पाने के लिए अभिनव को क्या कुछ करना होगा? क्या अभिनव अपनी जान देकर वासु के प्राणों की रक्षा करेगा? आखिर दमयंती सुल्तान के चंगुल से कैसे बचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार